हेलो स्टूडेंट। तो 2022 का बैच आपका शुरू हो चुका है। 2022 में जो टॉप लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2022 की बैच बिल्कुल हमने टाइम से शुरू कर दिया है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ठीक है, तो जो क्लासेस चलाने की टाइमिंग है, सुबह में आपके हाई स्कूल के क्लास चलते हैं और शाम को आपका इंटर का क्लास चलाया जाता है। तो हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि जो कक्षा 10 वाले हैं, कक्षा 10 वाले जो है उनका विज्ञान, गणित और इंग्लिश, ये तीनों क्लासेस हम एकदम रेगुलर चलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एकदम ज़ीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी आज 20 तारीख है, तो आज से आपका ये क्लास स्टार्ट होना था। तो हम आपको बता दें आज आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो हम आपको सबसे पहले फिजिक्स, यानी कि जो हमने बताया था आपको 7 बजे सुबह में आपका फिजिक्स चलेगा, यानी विज्ञान चलेगा। तो विज्ञान का क्लास आज आपका शुरू हो रहा है। तो आज हम विज्ञान की क्लास में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है, कैसे कैसे क्या इसका रूटीन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे मैथ को लेकर। तो मैथ का क्लास कब करेगा हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो कब चलना चाहिए और कब नहीं चलना चाहिए इसके बारे में हम वीडियो के अंत में बताएंगे। तो हमारा इतना कहना है कि पहले इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया जाए और समझ लिया जाए कि इसमें क्या है। तो ये देखिए, हमने जो बुक लेकर आई है मार्केट से, ये आपका एनसीईआरटी, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी है। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी एक ऐसी पैटर्न है जो आपको हर बोर्ड के लिए, आप बिहार बोर्ड से रहिए, यूपी बोर्ड से रहिए, छत्तीसगढ़ बोर्ड से रहिए, उत्तराखंड बोर्ड से रहिए, एमपी बोर्ड से रहिए या फिर झारखंड बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से रहिए आप, यानी ये जो विज्ञान है आपका एनसीईआरटी का विज्ञान, ये कहीं चेंज नहीं होने वाला है, बल्कि आपका जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको एकदम बेसिक से बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो बैच है ये 2022 का बैच शुरू हो गया है और हमने आपको बताया था बेस्ड एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी पर आधारित ये जो विज्ञान है आपका ये शुरू होने जा रहा है। कक्षा 10 वाले ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये कक्षा ध्यान वाले एकदम ध्यान से समझेंगे इस चीज़ों को। तो चलिए, सबसे पहला काम हमारा है किसी चीज़ को पढ़ने से पहले, किसी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरा जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पाठ्यक्रम है ये कक्षा 10 वाले एकदम ध्यान से समझेंगे। अगर जिनके पास बुक है वो नोट कर सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। और आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम आपको लिंक जो है पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे लिंक, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को भी, या फिर आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसका लिंक हमने कम्युनिटी में दे रखा है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं बल्कि हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पाठ्यक्रम है सबसे पहला जो इकाई है, देखिए ये कितने इकाइयों में दिया गया है, सबसे पहले ये हमें डिस्कस करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इकाई आपका 5 इकाई में दिया गया है। पहला है आपका रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक, ठीक है, रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक एवं व्यवहार। ये देखिए आपका 20 अंक यहाँ से आएगा। यानी जो ये इकाई है आपका रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, इसमें आपका 20 नंबर से क्वेश्चन उठेगा। बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, तो दूसरा जो है इकाई, जो दूसरा है ये है जैव जगत। जैव जगत से भी 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना होगा इसको हम शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो है प्राकृतिक घटनाएं। ये जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं ये क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एकदम आपको एकदम बेसिक से ज़ीरो से हीरो लेवल तक के आपको बताने वाले हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 12 अंक यहाँ से पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, और जो चौथा इकाई होता है इसमें आपको विद्युत तथा प्रभाव। तो विद्युत का प्रभाव क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी बेसिक से समझा जाएगा। ठीक है, और ये 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। पाँचवा इकाई जो है ये आपका है प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। यानी टोटल अगर देखा जाए तो 20, 12, 13, 5, अगर इसको टोटल हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 70। ठीक है, तो 70 नंबर आपका यहाँ से तैयार होगा और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक जो एग्ज़ाम होता है
वहाँ से आपके कॉलेज के स्टूडेंट यानी कि जो टीचर होते हैं वो आपको देंगे। इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर ये पूरा यानी कि कुल तरीके से बताया जाए तो 100 नंबर का पेपर आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये एक एक इकाई में हमें क्या क्या पढ़ना है अब इसके बारे में हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक एवं व्यवहार, इसके अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। ये तो था इकाई, इकाई के अंदर कितने चैप्टर हैं ये भी तो जानना आपको बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान दीजिएगा ज़रा सा। तो ध्यान देने की बात क्या है, चलिए तो हमारा जो पहला इकाई है ये है आपका क्या, रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक एवं व्यवहार। हमने आपको बताया था 20 नंबर के क्वेश्चन इस इकाई से बनेंगे। तो पहला आपका आएगा रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये एक चैप्टर के अंतर्गत हम आपको बताना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ये भी कहना है, यदि आप बुक नहीं लिए हैं, नोट्स नहीं लिए हैं तो आप बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप अपना बेहतर तरीके से और बेहतर से बेहतर लेवल पे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये हमारा पहला चैप्टर है, इसे भी हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा आपका चैप्टर है जो अम्ल क्षार लवण। तो अम्ल क्षार लवण क्या होता है इसके बारे में भी आपको हम काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। तो इसमें काफ़ी जो पॉइंट्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, इसके बारे में भी हम क्लियर करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा भी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर देखिए आएगा आपका धातु और अधातु। ठीक है, धातु एवं अधातु। उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो ये आपका पहले इकाई में था इतना, यानी कि पहले इकाई में आपको ये कितने चैप्टर, 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अब बात करेंगे इकाई नंबर 2 में। तो दूसरे इकाई में क्या क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। सॉरी, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा इकाई पढ़ने से पहले हमें एक चैप्टर और पढ़ना होगा जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या होता है इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। आइए बात करते हैं दूसरे इकाई में जैव जगत। यहाँ से भी 20 नंबर के क्वेश्चन आपके बनेंगे और हम आपको बता दें इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। जैव जगत में आपको पढ़ना होगा जैव प्रक्रम। ठीक है, सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। तो ये सब हमें जैव जगत के अंतर्गत पढ़ना होगा। दूसरा चैप्टर आपका होगा जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, पौधों में देशिक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम आपको बता दें तीसरा जैव जगत का जो तीसरा चैप्टर होगा वो होगा आपका प्रजनन, रिप्रोडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रजनन क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको काफ़ी बेहतर तरीके से बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा एक चैप्टर और है इसमें जैव जगत में, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो आनुवांशिकता एवं जैव विकास क्या होता है इसके बारे में भी आपको समझना है। तो ये यानी 1, 2, 3, 4 ये 4 अध्याय आपको इसमें इकाई नंबर 2 में पढ़ने होंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे इकाई की। तीसरे इकाई में क्या क्या पढ़ना है ज़रा ध्यान समझिएगा। तो तीसरा इकाई जो है, तीसरे इकाई में आपको प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, तो प्राकृतिक घटनाएं ये आपको 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, हम आपको बता दे रहे हैं पहले से ही। तो प्राकृतिक घटनाएं में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा इसके बारे में ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। तो हम आपको बता दें प्राकृतिक घटनाएं में क्या क्या पढ़ना होगा। तो इसमें हमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन भी पढ़ना होगा यहाँ पे। ठीक है, और मानव, आगे बोला जा रहा है मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग। और हमें क्या पढ़ना होगा इसके अंतर्गत, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तो हम इसको बहुत ही बेसिक तरीके से प्रकाश वाले चैप्टर को एकदम क्लियर करेंगे। ठीक है, अब बता दें आपको इकाई नंबर 4 में तो क्या पढ़ना है हमें। इकाई नंबर 4 में हमें पढ़ना है विद्युत का प्रभाव। तो विद्युत का प्रभाव देखिए ये 13 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो हमारा इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होगा ज़रा ये समझ लीजिए। विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। तो ये जितने भी विद्युत से रिलेटेड हेडिंग्स हैं ये हमें सारा क्लियर करना होगा। और दूसरे नंबर पे आपका है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र, ये भी हमें डिस्कस करना होगा। तो ये बिल्कुल तैयार रहिएगा, ये आपको सारा टॉपिक बिल्कुल चुटकियों में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। तो 5वां इकाई आपका आ चुका है जो कि है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
प्राकृतिक संसाधन में आपका हमने बोला था 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो आपका है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं? हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है। तो इनके बारे में हमें एकदम अच्छे से पढ़ना होगा। और आपको बता दें, इसमें जो प्रयोगात्मक कार्य होता है ये आपके टीचर जी कराएंगे। आपके क्लास के जो टीचर हैं वो आपको इसका प्रैक्टिकल कराएंगे, और क्या प्रैक्टिकल में दे सकते हैं हम आपको बता देंगे, प्रैक्टिकल भी कैसे देना है। तो ये एक सही समय आने पर हम आपको सारा का सारा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको सिलेबस अगर समझ में आ गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, ताकि हम आपको एक सिरे से आपका क्लास शुरू कर सकें, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको बताएंगे मैथ का क्लास। मैथ का क्लास कब चलेगा, ठीक है। तो ये मैथ का क्लास हम चलाने से पहले आपका राय जानना चाहेंगे, ठीक है। आपका राय जानना चाहेंगे, आप मैथ का क्लास सुबह में करना चाहेंगे या शाम को करना चाहेंगे? इस चीज़ का निर्णय हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तब हम आपका उस तरह से मैथ का शेड्यूल सेट करेंगे, ठीक है। साइंस का टाइम फिक्स है, सुबह में 7 बजे ये चलेगा। 100% ये सुबह में 7 बजे यह क्लास आपका चलेगा साइंस का। लेकिन बात करेंगे मैथ की, तो मैथ आपका कब चलाया जाए आपको, यानी आपके अनुसार ये हमें बताइएगा। सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास मैथ का जो है आपका सुबह में चलाएं हम या शाम को चलाएं, ये हमें आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर इतना बता देते हैं तो आपका जो डाउट है वो आप अपने टाइम पे पहुंच के अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। चाहे सुबह में कर लीजिए क्लास, चाहे शाम को कर लीजिए, ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका कमेंट जितना, जो जिनका डिमांड ज़्यादा रहा, मतलब कि जैसे 10 बच्चे बोलते हैं कि सर क्लास शाम को कर दीजिए और 5 बच्चे बोलते हैं सुबह को कर दीजिए, तो जिनकी संख्या ज़्यादा होगा उनका हम मतलब उनकी सुनवाई ज़्यादा होगी। अगर 10 बच्चों का कमेंट होगा कि 10 बच्चों में से कि सर क्लास शाम को चलना चाहिए तो क्लास शाम को चलेगा। अगर 10 बच्चे बोलेंगे कि सर क्लास सुबह में चलना चाहिए तो क्लास सुबह में चलेगा, ठीक है। तो ये आपका मैथ का शेड्यूल हो गया। तो फिलहाल मैथ और साइंस को लेकर चला जाए, उसके बाद हम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ अनुसार चलते चलते आपका क्या क्लियर कर देंगे, इंग्लिश का भी टाइम टेबल क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो मुख्य सब्जेक्ट है ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।